वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? इसके जो ब्लू क्वेश्चन है यानी चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन जिनको बोला जाता है, उन क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पार्ट 1 यानी कई तरह से दिए हुए हैं, बीच बीच में दिए हुए हैं, कई जगह दिए हैं, तो पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय ए सब्सटेंस? एक सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं, यानी सब्सटेंस सुन के आपको क्या समझ में आता है, क्या चीज होती होगी, है ना। चलिए, ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि एक जो प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, सॉरी, अगर बात करें एक सब्सटेंस क्या होता है, ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म, यानी ये प्योर होता है, सिंगल फॉर्म एक ही फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑफ मैटर, मैटर की एक प्योर सिंगल फॉर्म जो होती है उसको मैटर कहते हैं। इट हैज स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, इसकी अपनी खुद की कुछ स्पेसिफिक क्या होती है, कंपोजिशन होती है जिनसे मिलकर ये बना होता है। वो कंपोजिशन फिक्स होती है, हमेशा यही रहेगी। एंड प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो उसको हम कहेंगे कि ये सब्सटेंस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी बेसिकली आपको होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंशिएट करना है। चलिए, तो होमोजीनियस मिक्सचर में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो जो होमोजीनियस होता है बेटा, उसका मतलब होता है कि उसकी कंपोजिशन क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, हर जगह चीजें बराबर है, सिमिलरिटी है एक, है ना। हेटेरोजीनियस की बात करें, इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो इसकी कंपोजिशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी सारी चीजें जो डिस्ट्रीब्यूटेड है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, सबको बराबर बराबर हिस्सा नहीं दिया गया, है ना, बंटवारा गलत हो गया इन लोगों का। चलिए नेक्स्ट, जनरली इट हैज ओनली वन फेज, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर के पास केवल एक फेज होती है, यानी या तो ये सॉलिड स्टेट में रहेगा या लिक्विड स्टेट में रहेगा या गैसियस स्टेट में, तो इनके पास जनरली एक फेज होती है। जबकि जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इट हैज 2 और मोर फेजेस, इसके पास 2 या 2 से ज्यादा फेजेस हो सकती हैं। ठीक, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, बाय होमोजेनियस मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड जैसे फिल्टर करना, छान लिया आपने, है ना, इस तरह के मेथड। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, हेटेरोजीनियस मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि उनकी क्या होती है, फेज ही अलग होती है उनकी, है ना, क्या होती है, फेज अलग अलग होती है। चलिए एग्जाम्पल की बात करें, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, तो वाटर का और शुगर का जो मिक्सचर होता है, आप जानते हैं कि पानी में कंप्लीटली 100% घुल जाती है चीनी, शुगर घुल जाती है। तो अगर आप पानी पिएंगे तो क्या ऐसा होता है बेटा, पहले ऊपर से गिलास में एक घूंट पी रहे हैं तो आपको कम मीठा या ज्यादा मीठा लग रहा है, और नीचे से मिडिल से पी रहे हैं, नीचे वाले पार्ट से पी रहे हैं तो कम या ज्यादा मीठा, ऐसा चेंज हो जाता है क्या? नहीं। तो वो उसको कहते हैं, अगर वो बराबर बराबर यूनिफॉर्म आपको लग रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरह एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, यानी सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर जो है उसमें क्या, आयरन फिलिंग्स, यानी कि पानी में भाई सोडियम क्लोराइड यानी कि एक नमक आपने डाला हुआ था और उसमें आपने NaCl, सॉरी उसमें क्या कर दिया, आयरन फिलिंग, आयरन के लोहे के कील डाल दिया आपने, लोहे के पार्टिकल टुकड़े डाल दिए। तो आप देखेंगे कि लोहे के टुकड़े भारी होते हैं, वो डेंस होकर मतलब नीचे बैठ जाएंगे, या नीचे थोड़े बहुत ज्यादा हल्के हैं तो तैर भी सकते हैं। ठीक है, बट वो ऊपर और नीचे मिडिल में सब जगह बराबर बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहने वाले हैं। तो दैट्स व्हाई हेटेरोजीनियस मिक्सचर उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 की बात करते हैं, क्या है पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 की बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 2 में। तो पहला क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दी है, पहले ही हमने एग्जांपल दे दिए थे, तो फिर से इस चीज को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हाउ आर सॉल्यूशन है ना, सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में डिफरेंशिएट करिए, उनमें अंतर बताइए कि तीनों में क्या अंतर होता है। तो चलिए पहला देखते हैं, सोल की बात करें, इट इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और जबकि सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में से केवल सॉल्यूशन है जो कि होमोजीनियस होता है, बाकी दोनों हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल साइज इज मीडियम, पार्टिकल साइज सोल की बात करें तो उसमें मीडियम होता है, सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होता है, और सस्पेंशन में पार्टिकल साइज इज
लार्ज, तो सबसे ज्यादा लार्ज होता है सस्पेंशन में, उससे कम होता है सोल में, और उससे कम होता है किसमें, सॉल्यूशन में। तो यानी आप एक बात समझ चुके हैं कि अगर भाई होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाना है, मिक्सचर बनाना है, तो पार्टिकल साइज लेस रखना पड़ेगा, ये आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट और भी देखते हैं, सोल की बात करते हैं। इट एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट, सोल में टिंडल इफेक्ट होता है, यानी ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है, जबकि सॉल्यूशन इट डज नॉट एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, यानी इसके ऊपर लाइट डालोगे तो स्कैटरिंग वगैरह नहीं करेगा। सस्पेंशन इट में, ठीक है, ये हो गया भाई में, है ना, एम ए बाई, ठीक है, एम ए बाई, ठीक है, माई लिख दिया, में समझिए इसको, ठीक है। इट में और मे नॉट एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट, ये क्या कर सकता है बेटा, ये टिंडल इफेक्ट को शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पे। नेक्स्ट, स्लो डिफ्यूजन टेक प्लेस, तो सोल में जो होता है बेटा, जो डिफ्यूजन होता है वो स्लो होता है, उसमें जो उसका रेट होता है वो स्लो होता है, जबकि सॉल्यूशन में डिफ्यूजन का रेट फास्ट होता है, ठीक है। और सस्पेंशन में कोई डिफ्यूजन होता ही नहीं है, मतलब सस्पेंशन में कोई भी डिफ्यूजन नहीं होगा, सॉल्यूशन में होगा, और सोल में स्लो रेट से होगा, ठीक। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मिल्क हो गया जो कि एक सोल है, ब्लड हो गया एक सोल है, स्मोक एक सोल है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर का हो सकता है, और जबकि सस्पेंशन की बात करें तो मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, ये एक सस्पेंशन बन सकता है। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, to make a saturated solution 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. सुनो बेटा, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। हमको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, और हमको दिया गया है कि 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, NaCl है ना, तो 36 ग्राम आपको नमक दिया गया है, ठीक है, इज डिजोल्व इन 100 ग्राम, तो आपसे कहा गया है उसको 100 ग्राम पानी में घुल जाता है, यानी सैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा 100 ग्राम वाटर में कितना नमक घुल सकता है, 36 ग्राम घुल सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं घुलेगा, वो सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। तो आपको एक लिमिट दे दी कि भाई 100 ग्राम में 36 ग्राम नमक ही घुलता है, उससे ज्यादा नहीं घुल पाएगा, ये आपको कहा गया, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। और वाटर एट 293 केल्विन, इतने टेम्परेचर पर, ठीक। अब कह रहा है 293 केल्विन कितना बैठेगा बेटा, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा कैसे आएगा, ठीक है। वैसे कितना बैठेगा, 220 डिग्री सेल्सियस बैठने वाला है, ठीक। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, तो कह रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन निकालिए। तो देखो भाई, इसके लिए हमें कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, देखो फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन जब निकालते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सोल्यूट को ऊपर रखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखना है, और आप जानते हैं जब मास ऑफ सॉल्यूशन रखा जाता है तो उसमें कौन आ जाता है, सोल्यूट, है ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई सॉल्यूशन का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, किसका मास आ जाता है, सॉल्वेंट का भी आ जाता है। तो सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बना होता है, नंबर 1 सोल्यूट एंड नंबर 2 सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है। तो देखो हमने वही किया, मास ऑफ सोल्यूट 36 हमने ऊपर रखा, नीचे सॉल्यूशन रखना है, यानी कि आपको सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट रखना है, ठीक है। तो सोल्यूट का तो 36 हो गया, और सॉल्वेंट को हमने ये रख दिया 100। सॉल्वेंट मतलब जिसमें चीजें घुल जाती हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो चीज घुल रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम सोल्यूट, ठीक है। तो इस तरह से, तो 36 डिवाइड बाय 100 प्लस 36 यानी कि 136, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज परसेंटेज में आ जाती है, ठीक। तो ये हो गया 36 डिवाइड बाय 136 इंटू 100 कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 26.475%, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज आ चुके 26.475। नेक्स्ट, पार्ट 3 की बात करते हैं। हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल। अब आपसे कहा गया है कि भाई आपके पास एक मिक्सचर है और जिसमें क्या क्या कंटेन चीजें, क्या क्या है जिसमें, केरोसिन मिट्टी का तेल बोलते हैं जिसको घासलेट भी बोलते हैं, ठीक है, पेट्रोल है, ठीक है, दो चीज हैं, इन दोनों चीज का मिक्सचर है। डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, और कह रहा है कि इन दोनों के, यानी कि केरोसिन और पेट्रोल दोनों आपस में जो मिली हुई हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या है, ज्यादा है। तो आपको एक हिंट दे दिया कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा हो तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, उस मेथड का एक हिंट दे दिया आपको, है ना। विच आर मिसिबल विद ईच अदर, ठीक है, जो कि एक दूसरे में क्या है, मिसिबल है। मिसिबल का मतलब आप जानते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा
डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल। तो वो है ना मेथड कौन सा है, उस मेथड का नाम है डिस्टिलेशन। क्यों? डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, यानी आपको उस टेक्निक उस मेथड्स के नाम बताने हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनको हम यूज करने वाले हैं। क्यों? बटर फ्रॉम कर्ड, बटर को कर्ड से अलग करने के लिए, ठीक है, आप क्या करेंगे, कौन से मेथड का यूज करेंगे वो बताना है। ठीक, तो देखो भाई, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, ठीक है। नंबर 1, बटर फ्रॉम कर्ड कैन बी सेपरेट बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, किस मेथड से, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से अलग करते हैं। जबकि बात करें सॉल्ट को, ठीक है, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन, तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और क्या, सॉल्ट सॉल्ट बच जाता है। नेक्स्ट कैम्फर, तो ये हो जाएगा क्या बेटा, सब्लिमेशन। तो कैम्फर जहां कहीं भी आ जाए तो आप समझ जाइएगा सब्लिमेशन से उसका कुछ ना कुछ लेना देना है, ठीक है। नेक्स्ट, What type of mixtures are separated by the technique of crystallization? वो कह रहा है, ठीक है, किस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन से आप अलग कर सकते हैं सेपरेट, तो उनके टाइप बताना है आपको, ठीक है। आंसर, द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन, यानी लिक्विड सॉल्यूशन से अगर आप सॉलिड को अलग करना चाहते हैं तो आपको लगानी पड़ेगी टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट, पार्ट नंबर 4, हाँ, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है, ठीक है। कटिंग ऑफ ट्रीज, तो ये बेटा एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर का एक पैन में है ना क्या हो जाना, मेल्ट हो जाना, ये कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होते हैं बेटा फिर से उनको फिर से उसी स्टेट में हम ला सकें, ठीक है। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, ठीक है, अलमीरा वगैरह पे जो जंग वगैरह लग जाता है, कोरोजन लग जाता है, तो ये क्या है बेटा, एक केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, है ना, वाटर से स्टीम का बनना, ये एक फिजिकल चेंज कहलाता है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, पानी में इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो करना, है ना। एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन, और पानी का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाना, बट जाना, ब्रेक हो जाना, ये कहलाता है आपका केमिकल। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। तो देखिए बेटा, यहाँ पे है ना, इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि जब डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, पानी में घोला जाता है, नमक को, NaCl को, सोडियम क्लोराइड को जब घोला जाता है, ठीक है, तो वहां पे आपको देखिए बेटा, वहां पे दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, है ना। बहुत सारी जगह आपको हो सकता है फिजिकल चेंज मिले और काफी जगह आपको केमिकल चेंज मिले। तो इसके बीच का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे आप किसी को घोल रहे हैं, यानी कि सॉल्ट को, नमक को पानी में घोल दिया, ठीक है। घोलने के बाद अगर आप उसको, है ना, फिर क्या करेंगे, अगर आप उसको गर्म करेंगे, इवेपोरेशन कराएंगे, तो वाटर इवेपोराइज हो जाएगा, ठीक है, और साथ में आपका NaCl सॉल्ट ऐसे ही बच जाएगा। तो यानी फिजिकल मेथड से आप फिर से उसको ऑब्टेन कर पा रहे हैं, तो इसलिए बुक्स में दिया गया है कि भाई वो एक फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। बट आप एक चीज समझिए, ठीक है, कि जब इसको घोल देते हैं तो बेटा इसके अंदर आयंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं, यानी कि ये डिवाइड हो जाता है किसमें, NaCl फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का, मैं बता दूं आपको, है ना, कि NaCl फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का। अब ये NaCl में बढ़ जाता है और Cl माइनस, यानी इसकी बॉन्ड लेवल पे डिसएसोसिएशन हो जाता है, यानी बॉन्डिंग इनकी टूट जाती है और ये Na सोडियम आयंस में और क्लोरीन क्लोराइड आयन में डिवाइड हो जाता है। तो दैट्स वाई इसको केमिकल चेंज भी यहाँ पे कहा जा सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई यानी कि ये फिर से ऑब्टेन भी किया जा सकता है, इसलिए फिजिकल चेंज की कैटेगरी में भी आता है, जबकि ये आयंस यानी बॉन्ड लेवल पे इसकी डिवीजन हो जाता है, इसलिए ये केमिकल चेंज भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसका मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। तो कहीं पे आपको फिजिकल चेंज मिलेगा, कहीं पे आपको केमिकल चेंज भी मिलेगा, कहीं पे फिजिकल चेंज भी मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इन द डीप हम जाएंगे तो आपको केमिकल चेंज मिलेगा, ठीक है, हालांकि आपको फिजिकल चेंज भी मिल सकता है। तो इसलिए आपको एज इट इज जैसे क्लासरूम में करा जाए, आप उसके अकॉर्डिंगली आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट, मेकिंग ए फ्रूट सलाद विद फ्रूट रॉ फ्रूट्स, ठीक है। मेकिंग ए फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट, दैट इज फिजिकल चेंज, ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ठीक, ये क्या हो जाएगा बेटा, केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं,
ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो आपको ये बताना है इसमें, ठीक है, कि कौन सी क्या है प्योर सब्सटेंस है और कौन से क्या है यहाँ पे मिक्सचर्स हैं। ठीक है, तो चलिए क्या क्या है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था और सीधे हमने आंसर दे दिया। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई थी, है ना। तो देखिए बेटा, शुगर है, आयरन है, सॉल्ट है, गोल्ड है, ये सारे के सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं क्योंकि इनकी एक डेफिनेट कंपोजिशन होती है। ठीक है, क्या होती है, एक डेफिनेट कंपोजिशन होती है। मिक्सचर, लेमन जूस एक मिक्सचर है, ठीक है, स्टील एक मिक्सचर है जो कि आयरन का, कार्बन वगैरह का मिक्सचर होता है। सॉइल मिट्टी जो है वो एक मिक्सचर है। एयर भी मिक्सचर रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। चलिए नेक्स्ट। तो इस तरह से आपने देखा आज का वीडियो, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे। अब आप ये बताइएगा क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है। इसी तरह से और भी चैप्टर के हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।